मेरे प्यारे दर्शकों का देश की सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया वो है राम नाम से सेक्युलर खेमा क्यों परेशान। इसे 68% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। चाहे अयोध्या का अध्याय हो या फिर बंगाल की राजनीति, जय श्री राम के नारे को राजनीति की कसौटी पर परखने की कोशिशें जारी हैं। खुद को सेक्युलर कहने वाले चेहरों में जय श्री राम को सांप्रदायिकता से जोड़ने की होड़ लगी है। विक्टोरिया मेमोरियल में इसी नारे से ममता बनर्जी इतने गुस्से में आ गई कि नेताजी के कार्यक्रम में बोलने से मना कर दिया। तो वहीं ममता सरकार में मंत्री ज्योति प्रिय मलिक जय श्री राम नारे पर इतने तैश में आ गए कि नारा लगाने वालों को बंदर तक कहने लगे। इन सबके बीच अयोध्या में राम मंदिर पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान से ओवैसी भी मैदान में उतर आए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि राम नाम पर रार क्यों? जैसे ही जय श्री राम नाम की गूंज उठने लगती है, वैसे ही कुछ लोगों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं, या यूं कहें कि सेक्युलर खेमे में खलबली मच जाती है। इसी कड़ी में इन दिनों केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जब राम में देश के प्राण बसने की बात कही तो सेक्युलर खेमे की आंखें लाल हो गईं। लेकिन वो मंदिर उनको समझ में आया कि इस देश का प्राण अगर कहीं है तो वो राम मंदिर में है, इसलिए राम मंदिर पर आक्रमण हुआ। वो राम मंदिर पर आक्रमण होकर वहां एक ढांचा विवादित बनाया गया। वो मस्जिद नहीं थी, क्योंकि जहां इबादत नहीं होती वो मस्जिद नहीं होती। इसी बयान के बाद से ही AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रकाश जावड़ेकर के खिलाफ ट्विटर वार छेड़ दिया। वहीं विक्टोरिया मेमोरियल में ममता बनर्जी के भाषण से पहले लगाए गए जय श्री राम के नारे TMC नेता ज्योति प्रिय मलिक को इतने बुरे लगे कि बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें बंदर तक बोल डाला। জয় হিন্দ নেতাজি স্লোগানকে জয় হিন্দ বলা উচিত ছিল। যারা এই বাঁদরগুলো কালকে বলল, বাঁদরগুলোর বলা উচিত ছিল কালকে জয় হিন্দ। दरअसल पश्चिम बंगाल में वैसे भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही राम नाम की गूंज उठने लगती है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसमें राजनीति दिखाई देने लगती है। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। हैरानी इस बात की भी है कि सेक्युलर खेमे को राम नाम से न जाने क्या बैर है कि लगातार आपत्तिजनक बयान एक के बाद एक देते आ रहे हैं। कभी सीता माता का अपमान करते हुए TMC के कल्याण बनर्जी की जुबान जहरीली हो जाती है, तो कभी ओवैसी का खून खौलने लगता है। यही नहीं, कांग्रेस के दिग्गज समेत कई राजनीतिक दलों के नेता राम का नाम सुनते ही मानो बौखला से जाते हैं। जिसको यह चाहते हैं कि हमको किसी प्रकार की खुशी प्रसन्नता न हो, ऐसे लोगों को जय श्री राम का नारा बुरा लगता है, उनको सुनना भी नहीं चाहते हैं। देश की बहस में सवाल यही है कि आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के खिलाफ कुछ लोग सारी मर्यादा कैसे ताक पर रख देते हैं और भूल जाते हैं कि राम का मतलब ही संस्कारों से है, मर्यादा से है, ना कि हंगामा खड़ा करने से है। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या जय श्री राम के नारे से किसी को आपत्ति होनी चाहिए? आप शो के दौरान हाँ या ना में हमें जवाब भेज सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। हमारा ट्विटर हैंडल और साथ ही साथ फेसबुक पेज भी वोटिंग के लिए उपलब्ध है। अगर कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई राय है, सुझाव है, या फिर आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। नंबर अब आपको याद हो चुका होगा। सबसे पहले अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ इस पैनल में कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ेंगे। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी जुड़ेंगे। मेरे साथ महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जुड़ेंगे, जो कि केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में है विश्व हिंदू परिषद के। मेरे साथ एडवोकेट अजमल खान साहब हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है ऑल इंडिया AIMIM के। थोड़ी ही देर में मेरे साथ बादल देवनाथ साहब जुड़ेंगे, जो कि लीडर है TMC के, और विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे, जो कि लेफ्ट के लीडर हैं। सबसे पहले अजमल साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। ओवैसी साहब को क्या ओवैसी साहब ने
इतना शर्मनाक कह दिया प्रकाश जावड़ेकर जी के एक बयान को, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो बयान दिया था वो तो सत्य की धरातल में था ना, कि मंदिर तो इसीलिए तोड़ा गया क्योंकि वो भारतीय अस्मिता पर चोट करना चाहते थे विदेशी आक्रांता। क्या ये सच नहीं है? देखिए, दो चीज़ों को मिक्स करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने के पहले हिंदुस्तान में और उसके पहले बहुत सारे दुनिया के देशों में बादशाहत थी, हुकूमत के अलग अलग तरीके थे। अब दोनों चीज़ों को मिक्स करके देखने से कंट्रोवर्सी पैदा होती। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ ऐसा कह दिया गया जिससे इतना वो हो। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई शर्मनाक है प्रकाश जावड़ेकर जी का बयान। प्रकाश जावड़ेकर जी ने तो एक ऐतिहासिक भूल को सुधारने की बात की, उसमें गलत क्या है? भाई ऐतिहासिक भूल सुधारी नहीं जा सकती ना, यही मैं कह रहा हूँ। 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, हमारा एक सिस्टम बना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को अपनी बात कहने का तमाम फंडामेंटल राइट्स दिए गए। इसमें बात सुन लीजिए, अब आपने सवाल किया, थोड़ा सब्र करिए, बात ठीक है। अब आप उस वक्त की, आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले, 1000 साल पहले, जब हुकूमत के तरीके दूसरे तरीके के थे, उसको कोई सुधार की बात नहीं हो सकती कि उसको सुधारे। क्या सुधारेंगे? जो घटित हो गया 500 साल पहले, 400 साल पहले, उसमें कौन सा सुधार होगा? ये कोई ये तो एक आपको नहीं लगता राम मंदिर बनना सुधार हो रहा है वहां पर? अपने आप में सही नहीं। जब गवर्नर, अब आपको लगता होगा उसकी इतनी 30 साल लंबी लड़ाई चली, कानून का एक फैसला आया, उसके हिसाब से काम हो रहा है। कानून में जो पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया वो भी संविधान के तहत है। 142 का इस्तेमाल करके, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके तहत काम हो रहा है। इसमें सुधार की कौन सी बात? क्या इतिहास नहीं सुधर रहा अवनी जैश जी? क्या इतिहास की भूलों को नहीं सुधारा जा सकता? दीपक जी, बड़ी साफ सी बात है। दीपक जी, मैं अजमल साहब से निवेदन करूंगा कि जरा इतिहास के बारे में देखें। हमने जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाई, वो कौन सी थी? हमने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, विलिंगटन हॉस्पिटल होता था, उसका नाम बदला। हमने लोकनायक जयप्रकाश नारायण नाम रखा, उसका इरविन हॉस्पिटल नाम होता था। इतिहास की भूलों को न सुधारे तो क्या करें? आप ये बताइए, कितने मार्गों के नाम बदले, शहरों के, कलकत्ता का नाम कोलकाता हुआ, बेंगलोर का नाम बेंगलुरु हुआ, बॉम्बे का नाम मुंबई हुआ। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या है? ये लोगों ने आके बदल दिए यहाँ के नाम। तो अब हम उस, और मैं अजमल साहब आपको अलग नहीं मानता हूँ, बिल्कुल भी अलग नहीं मानता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग मिल करके इस देश के जो बाशिंदे हैं, हम सब लोग इस देश के बाशिंदे रहने वाले हैं। हमारी पूजा पद्धति, उपासना पद्धति अलग हो गई, बहुत लोगों की हो सकती है, कोई बिल्कुल भी नहीं मानता, लेकिन हमारे पूर्वज तो एक हैं, हमारी संस्कृति तो एक है, हमारा खान पान, रहन, भाषा, वेशभूषा सब तो मिलती है ना। तो हम क्यों अपनी उस संस्कृति से, 5000 साल पुरानी संस्कृति से क्यों ना जोड़ें अपने आप को? हम उन आक्रांताओं से क्यों जोड़ें? बाबर आया, जिसके बारे में गुरु नानक देव जी ने क्या कहा कि लुटेरा आया है, एक बाबर वाणी है गुरु नानक देव जी की, उसको पढ़िए आप, क्या बाबर के बारे में लिखा है। चंगेज खां के बारे में क्या है। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, वो दोबारा उसका पुनरुद्धार हुआ। नादिर शाह आया, अहमद शाह अब्दाली आया, मान लिया। बख्तियार खिलजी ने तो पूरी की पूरी हमारी सभी मुसलमानों को नादिर शाह मान लिया। इन सब लोगों के बारे में हम समस्या यहाँ है। सुन लीजिए ना विवेक जी, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना। मैं तो आपसे ही शुरुआत करना चाहता था, आप देर से जुड़े। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। अजमल खान साहब जवाब देंगे आप अवनी जैश जी का? आप और हम अलग का है, वो तो ये पूछ रहे हैं। उस ऐतिहासिक भूल को आपको नहीं सुधारना चाहिए। और भारत के मुसलमान, सब्र करिए। अरे भाई सुन लीजिए, चीनी सेना मुर्दाबाद बोलो जरा एक बार। चीनी सेना मुर्दाबाद। 1900 चीनी सेना मुर्दाबाद बोलो एक बार। 1950 में अरे भाई तुम चाइना क्यों ले आते हो? बात देश के मुसलमानों में और चाइना में आपको चीनी सेना मुर्दाबाद बोलो। देश के मुसलमानों में फर्क नहीं दिखता। अंग्रेजों को हमने बाहर भेजा। अभी आएंगे, हम इस मुद्दे पर आएंगे। अभी तो मैंने अभिवादन भी नहीं किया। थोड़ी मैच्योरिटी ले आइए। नहीं, बचकानापन छोड़ दीजिए अवस्थी जी। ये थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा है। 10th क्लास के डिबेट मत करिए। अरे हाँ, हिंदुस्तान की फौज को खून देने से मना करने वाला अपने आप को मैच्योर बनता है। हिंदुस्तान की फौज को खून देने से मना करने वाला आज बोलना, लाल किले पे लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। आज नारा लगा रहा था ना, कल हर किसान आज ही नारा लगा रहा था ना, लाल किले पे लाल झंडा, तिरंगा नहीं।
और हर तिरंगा किसान जो नहीं, ट्रैक्टर लेकर लाल के किले पे निकलेगा, लाल झंडा लहराऊंगा उसको मैं। लाल अरे सलाम ये नारा ट्रैक्टर लगा का था वहाँ डिबेट पर। नहीं है विवेक जी, ये नारा लगा। आप गलत बहस में आ गए, फिर बोलो, मुझे लग रहा चीनी सेना है मुर्दाबाद। ट्रैक्टर पर डिबेट नहीं है। मैं बोलो, दोनों को चीनी शांत सेना करूंगा। मुर्दाबाद। अब नीचे जी विवेक जी प्लीज शांत हो जाइए। अजमल खान जवाब देंगे, फिर प्रेम शुक्ला, और फिर विवेक श्रीवास्तव के पास आऊंगा। मैंने तो अभिवादन भी नहीं किया विवेक श्रीवास्तव जी का। देखिए मैं एक बात ये कोई कह रहा स्ट्राइक भी हूँ नहीं कि है। पूरे हिंदुस्तान में 1950 में गवर्नेंस का किस तरह से हमारा मुल्क चलेगा ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इतिहास में जो कुछ भी घटित हो चुका है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो इतिहास में ऑलरेडी घटित हो चुका है। आप टाइम को तो वापस नहीं ले जा सकते ना। आप ये बात मैं कह रहा हूं कि 1950 के बाद जो हमने गवर्नेंस का सिस्टम अडॉप्ट किया है, उसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है। आप किसी तरह की विचारधारा किसी पर थोप नहीं सकते। आपकी विचारधारा आपको मुबारक, दूसरे की विचारधारा दूसरे को मुबारक, इतनी सी बात है। सर इसी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों में से एक सरदार पटेल ने सोमनाथ की गलती को ठीक किया था ना। क्या आप उसको उचित नहीं मानते कि सोमनाथ की गलती ठीक हुई है, उसी तरह अयोध्या की हो रही है? मैं देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, देखिए आप अगर कहना चाहते हैं कि ऐतिहासिक चीजों की गलती थी, तो मैं इसको एग्री नहीं करता। इतिहास में कोई घटना घटित हुई, बाबर ने कुछ गलत सिस्टम नहीं किया, बदला, चीजें औरंगजेब ने बदली, कुछ गलत लोगों नहीं ने किया। अपने हिसाब से काम किया। ये गलती कह के किसी चीज को पॉइंट आउट करना, ये मेरी समझ में बात करने का तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, बाबर ने कुछ गलत नहीं किया, प्रेम शुक्ला जी, औरंगजेब ने कुछ गलत नहीं किया, अहमद शाह अब्दाली ने कुछ गलत नहीं किया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया ना। बाबर हिंदुस्तान आया तो पहली जंग उसकी इब्राहिम लोदी से हुई। इब्राहिम लोदी कौन था? उस वक्त राजे रजवाड़े होते थे, झगड़े मुसलमान राजा में, हिंदू राजा में होते। उस सिस्टम को आप डेमोक्रेटिक सिस्टम, अरे दीपक जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि औरंगजेब ने हमारे नवम गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतार करके गलती की कि नहीं की? गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा करके गलती की कि नहीं मैं की? इस सवाल को लेकर जाऊंगा, सीधे चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, जो इतिहास में गलतियां उसको रहने दीजिए, अब तो वही संविधान का नाम लीजिए आप और उसी हिसाब से चलिए। मंदिरों को दान दिया, उज्जैन के मंदिर को दान दिया, कामाख्या देवी के मंदिर को दान दिया। किसने दान दिया? राजा रजवाड़े को लेकर इतिहास की गलतियों को भुला देना है, मारपीट हुई वहां लोगों को। अगर इतिहास की गलतियों अरे को मेरे भुला से देना पैसे है, टैक्स लेता था। तो हमारे एक मिनट, अब मुझे जी प्लीज रुक जाइए, बहुत वक्त दिया आपको। अजमल साहब रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, यजीद की गलती को भुला देना चाहिए। लेकर के मुझे पैसा देकर के एहसान कर रहा है मुझ पर, मुझसे टैक्स लेकर कृपा करके मुझे बता दें, मुझे पैसा दे रहा है। इस्लाम तो मुझ में पे एहसान आस्था कर रहा था रखने औरंगजेब। वाला क्या कोई व्यक्ति अब नितेश जी रुक जाइए प्लीज, विवेक श्रीवास्तव ना बनिए। हत्या करने, निर्ममता से हत्या करने वाला यजीद के इतिहास को क्यों नहीं भुला देते? आज तक मुहर्रम क्यों मना रहे हैं? अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूं, मुहर्रम क्यों नहीं मना रहे हैं? मुहर्रम मना रहे हैं। बंद कर दीजिए, भुला दीजिए। होगा यजीद ने फोबिया मत करिए। कोई, मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं ये कहूं, अगर एक मिनट सुन लीजिए, अगर मैं ये कहूं कि यजीद ने जो किया बहुत गलत किया, वापस कैसे लाया जा सकता है? वो ठीक है, आप मानने वाले अलग हो सकते हैं, अलग लोग मानने वाले अलग हो सकते हैं। यहाँ बहुत से धर्म और आस्थाओं के मानने वाले लोग हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हो सकती, लेकिन मैंने उन्होंने एक सवाल पूछा, प्रेम शुक्ला जी का सवाल लॉजिकल है। प्रेम शुक्ला जी दोबारा पूछ लीजिए, सिर्फ दोनों का ऑडियो और किसी का नहीं। एक सवाल में ही आप क्लीन बोल्ड हो गए हैं, आराम से जरा सुन लीजिए। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, सुन रहे अजमल साहब। दीपक जी, मैं तो किसी के बीच में बोल नहीं रहा था। इतनी व्यग्रता और उग्रता की आवश्यकता नहीं है। हम एक विमर्श में बैठे हुए हैं, स्वस्थ विमर्श में बैठे हैं, स्वस्थ परंपराओं का सम्मान करते हुए आपकी आवाज मुझे संविधान और आप बोल लोकतंत्र रहे की हैं, दुहाई दीपक जी से देते हुए कहिए सिस्टम सही करें। इसी संविधान और लोकतंत्र में, मानवता के समाज में, सभ्यता में, अगर सभ्यता के साथ किसी प्रकार की बर्बरता की गई है, नृशंसता की गई है, बलात्कार किया गया है, हत्याएं की गई है, तो ऐसे हत्यारे, ऐसे इस तरह के जो व्यक्तित्व हैं, उन व्यक्तित्वों के नामों पर जो भी कहीं पर भी कोई भी नाम रहा उसको मिटाने का ये हमेशा से। अब बना दीजिए ना यजीद के नाम पे सड़क साहब, अब बना दीजिए, मक्का में हिम्मत हो तो बना दीजिए, काबा में हिम्मत हो तो आप अयोध्या में अगर जो है
प्रभु श्री रामचंद्र जी बातें कर रहे हैं ना, बात हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के थे। अभी आप कहेंगे, जो बोलेंगे, निर्ममता हुई थी, प्रोवोकेटिव बातें जो मत करिए। सभ्यता पर मक्का कहां से आ प्रहार गया? हुआ था, आप उस हिंदुस्तान सभ्यता के के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रहार बात को करिए ना। यदि मक्का में हिंदुस्तान का संवैधानिक ढंग कॉन्स्टिट्यूशन से, चलता होगा तो देखेंगे। लोकतांत्रिक ढंग से फिर बीच में चीखने लगे। मैं संविधान सम्मत बात कर रहा हूं। मैं आपकी तरह जो है जहालत जो है उगलने पर आमादा नहीं हूं। मैं आप ये ज्ञानी, अब इस तरह के अगर पर्सनल एलिगेशन लगाएंगे तो ये बात नहीं होगी। आपको जो बात कहनी है वो कहिए। आप ही विद्वान नहीं है अकेले ना, आप ही ने नहीं पढ़ रखा है। जो सत्य है मैं उसको प्रतिपादित करूंगा। मैं आपकी तरह जो है यजीदियत नहीं कर सकता जनाब। मैं तो उस सत्य अलग-अलग है, यही मैं कह रहा हूं। से आने वाले मानवता का प्रतिनिधि हूं, जो हजरत इमाम हसन हुसैन की हत्यारों के खिलाफ तलवारें लेकर हिंदुस्तान से वहां लड़ने गया था, शांति के पक्ष में, मानवता के पक्ष में, अहिंसा के पक्ष में। तो मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी के न्याय को मानता हूं। अगर किसी को बाबर का मानना है, गोरी का मानना है, गजनी का मानना है, तो पाकिस्तान गए। पाकिस्तान को गौरव है गजनी पर, पाकिस्तान के बैठे मुसलमानों को गौरव है गोरी पर, गौरव है बाबर पर, गौरव है औरंगजेब पर। आर्यों ने द्रविड़ों को भगाया, ब्राह्मणों ने दलितों को मारा, ब्राह्मणों ने दलितों पे अत्याचार किए, हसन और हुसैन के आर्य पहुंचे और द्रविड़ों को उनकी जमीन से हटाया ये और आर्यों की सभ्यता यहाँ पर हुई। तो क्या करना चाहिए आज? सभी आर्यों को लटका दोगे? इस सन्निपात का कारण के बारे में बात करो, ब्राह्मणों और दलितों के बारे में बात। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, शांत हो जाइए। विवेक श्रीवास्तव शांत हो जाइए। मैं दोनों को रोक रहा हूं। अभी सीधे करण बत्रा के पास आगरा मेरे सम्मानित दर्शक जुड़ गए हैं। करण बत्रा जी, क्या श्री राम के नाम पर विवाद उचित है? वो भी तब जब अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। देखिए, मैं इसमें दो बातें रखना चाहूंगा। जहां तक श्री राम के बाद पे सांप्रदायिकता की बात है, तो महात्मा गांधी जी की समाधि पर हे राम लिखा हुआ है। क्या ये झूठ है? अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान सिर्फ अक्षरों से लिखी हुई एक किताब नहीं है। संविधान एक जीवंत प्रेरणा का स्रोत है जिसके अंदर मूल्य होते हैं। इसलिए जब भारत का संविधान बना तो उसके अंदर श्री नंदलाल बोस जी ने संविधान के एक उसके अंदर एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं अधिकारों के ऊपर एक टॉपिक है जिसके ऊपर जो चित्रों का वर्णन है उसमें प्रभु श्री राम का चित्रण है। ऐसा उन्होंने क्यों करा? ऐसा संविधान बनाने वालों ने क्यों करा? क्योंकि वह भी जानते थे कि संविधान भी एक मर्यादा में रहकर बनाया जाएगा और मर्यादा सिर्फ और सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी में है। बिल्कुल सही करण जी, यहीं पे मैं आपको रोकूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही है। सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। बहुत बीच में बोल रहे थे विवेक जी, इतना उग्र मत हुआ करिए। सबसे पहले आपका अभिवादन करता हूं। जय श्री राम विवेक जी। नहीं, अब मैं बोलना चाहूंगा। थैंक यू नहीं सर, हम अंग्रेज लाल सलाम क्यों सर? जय श्री राम बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, हम तो लाल सलाम बोलते हैं सर। आपके बड़े बुजुर्ग भी राम राम कहते होंगे, जय श्री राम कहते होंगे। गला साफ कर रहे थे। नहीं, कोई बात नहीं, हम लाल सलाम कहते हैं। हम किसी को तो फिर ये करते हैं तो लाल ये विवेक श्रीवास्तव मत लिखिए अपना नाम। श्रीवास्तव भी लाल सलाम की फंडामेंटल आइडियोलॉजी के खिलाफ है। आपका जाति धर्म बता रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव हटाइए, श्री राम बोलते ही श्रीवास्तव हटाइए आप। लाल ध्वजा क्यों दिखाई देती है? सुनिए, जैसे सांड, मैं बता देता हूँ। जैसे अरे सुनिए भैया, सुन लो। आप लाल ध्वजा देखकर बमक जाता है। सुभाष चंद्र बोस बमकते क्यों? सुभाष चंद्र बोस को बमकने का कारण जानना चाहता हूं। अत्यंत विनम्रता से आप बोल चुके हैं। आपके बारंबार जय श्री राम का ध्वनि होते ही आप जो बमकते हैं उसका कारण क्या है? आपको मैं विनम्रता से लाल सलाम कह रहा हूं। आपको मैं विनम्रता से लाल सलाम कह रहा हूं। लाल सलाम कौन सी हिंदुस्तानी संस्कृति है सर? राम राम तो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति है। मैं जय श्री राम बता देता हूं, बिल्कुल संस्कृति है। आप सुनिए मेरी बात को। हमने तो तोजो का कुत्ता कहा। जय श्री राम। लाल सलाम, अरे लाल सलाम। बादल जी एक मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। बादल देवनाथ जी के पास चलते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आपका जवाब हो गया। जय श्री राम। नहीं, जय श्री राम नहीं। आप जवाब कैसे हो गया? आप या तो मेरा पॉइंट सुनिए वरना मैं जा रहा हूं आपकी डिबेट से। अरे नहीं, ऐसा नाराज मत होइए। बोलिए, फिर मैं बादल जी के पास जाऊंगा। बोलिए, कंप्लीट करिए विवेक जी। आप मुझे 30 सेकंड दीजिए। आप क्यों भाग रहे हो? जय श्री राम। और इनको चुप कराइए दोनों को। सलाम करने वाले डिबेट को मर्यादा नहीं होता है। क्या नारेबाजी हो रही है?
ये जय तो श्री जो राम। भावुकता आप कहने वाली लॉजिक पे बात कम्युनिस्ट करिए। पार्टी, इसके सर बाद- बोलिए ना, बोलिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके पॉइंट का। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे बादल जी के पास भी जाना है। मैंने अब तक एक भी मौका नहीं दिया उनका। आपकी उनकी पार्टी आपकी पार्टी से बहुत बड़ी है। दीपक जी जय श्री राम। सुनिए मेरी बात। जब ये बोल रहे थे आपने मुझे चुप कराया, अब मैं बोलूंगा इनको चुप कराइए। ठीक है, सब चुप रहेंगे भाई। 30 सेकंड विवेक शिवा बैठेंगे, कोई नहीं बोलेगा। हिंदू धर्म के अंदर 30 सेकंड मेरे बोलने दीजिए प्लीज। 30 सेकंड मेरे 30 सेकंड दूसरों के बीच में आप नहीं बोलने देता है ना। सुनिए पहली बात, अब आप दूसरों हिंदू के धर्म में हिंदू धर्म में नेताजी हिंदू को धर्म में तोजो का कुत्ता क्यों कहा था? आप इनको फिल्टर डाउन कर रहे हैं या नहीं? नेताजी को अच्छा, सिर्फ विवेक शिवातो जी की आवाज प्लीज। उसके बाद मुझे बादल जी के पास जाना है। विवेक जी, बादल जी की पार्टी आपकी पार्टी से 100 गुना है। आप विवेक जी बोलिए, आप सिर्फ आपका ऑडियो जा रहा आप है। इनको चुप करा रहे हैं या मैं उठूं आपकी डिबेट से? सर कोई बोल ही नहीं रहा है, आप तो बोलिए। अब आप सुन लीजिए बात को। पहली चीज, हिंदू धर्म के अंदर चंदे की नुमाइश कब से जायज हो गई? और संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री जयदीप धनखड़ जो कि गवर्नर है, यहां तक कि हमारे राष्ट्रपति चेक्स उठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं ये चंदा हमने दिया धर्म के नाम पे। कब से हिंदू धर्म में अलाउ हो गया? क्योंकि चंदे में इंटरेस्ट नहीं है, धर्म में इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने में इंटरेस्ट है। जब फूल यह है पहली बात। तब कहां चले? यह है पहली बात। इसको ये जरा एक्सप्लेन करें। इफ्तार पार्टी दूसरी बात, अरे सुनो मेरी बात। ठीक है, विवेक जी आपने अपना पॉइंट रखा। 30 सेकंड आपके पूरे हो गए। मैं जी के पास जाऊंगा, उससे पहले बादल जी के पास, बादल देवनाथ जी के पास। एक मिनट रुक जाइए विवेक जी, आप लगातार सबके बीच बोल रहे थे। बहन जी आ रहा हूं मैं आपके पास। बादल जी, क्या जय श्री राम से कोई आपत्ति है टीएमसी को? दीदी नाराज हो गई उस दिन। दीदी हम सब उनको प्यार और सम्मान से कहते हैं। ममता जी नाराज हो गई उस दिन। क्या जय श्री राम से टीएमसी को कोई आपत्ति है? चादर चढ़ाना किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का कैसे जायज है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। अरे दीपक जी, जगदीप पहले इन लोगों को चुप कराइए करवाते हो। प्लीज। इन जो लोगों को बंगाल चुप का कराइए। गवर्नर है। प्रेम जी, आप एक मिनट अविजय जी प्लीज, अविजय जी लेट्स मेंटेन बेसिक डिसेंसी। बादल जी बोलिए। ऑडियो आप कीजिए प्लीज। दीपक जी, मैं नहीं तो मैं तो उठ जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। शांत हो जाइए। सिर्फ बादल देवनाथ जी का ऑडियो। मैं दीपक जी, मैं एक अनुरोध करूंगा। ये क्या डिबेट हो रहा है? प्रेम शुक्ला जी है, सारे सीनियर है, इन लोगों से हर दिन मैं 4 साल 5 साल से डिबेट कर रहा हूं। ये क्या डिबेट चल रहा है? और मैं पहले आपको अनुरोध कर रहा हूं दीपक जी, जो लोग जय श्री राम नारा दे रहा है, मैं इनको हर चैनल में मैंने बताया, फिर भी मैं बता रहा हूं, जो राम भगवान विष्णु का अवतार होता है, तो फिर से मैं जो लोग जय श्री राम बोल रहा है, मैं उन लोगों को मैं फिर एक बार भगवान विष्णु का प्रणाम मंत्र मैं सुना रहा हूं और आपके चैनल में से माध्यम से पूरे देश को मैं सुनाना चाहता हूं। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः पाप हों पाप कर्म पाप अपता पाप संभव त्राहिमान पुण्यकाक्षु सर्व पाप हर होरी। और एक बार मैं बोल रहा हूं, और एक बार मैं बोल रहा हूं, सीता मैया अर्थात भगवान माँ लक्ष्मी माता की अवतार है और माँ लक्ष्मी माता की प्रणाम मंत्र मैं आपको सुना रहा हूं। जो लोग जय श्री राम कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनको फिर सीता मैया का नाम प्रणाम मंत्र उच्चारण कर रहा हूं। ओम विश्वरूपस्य भर्जासी पद्मे पद्मालय शिवे सर्वोत्त पाई मांग देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम नमस्ते सर्वदेवानां वरोदासी हरिपैया गोतिस्तम प्रबन्ध शामे हुआ तत्चनात् महालक्ष्मी नमस्तुते। ये प्रणाम मंत्र जरा जो लोग राम का भक्त है, जो राम का नाम लेते हैं, इनको एक बार बोलिए ना, सब मिल के बोलिए। पूरा यूपी बिहार बंगाल उड़ीसा पंजाब पूरे देश में बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम बोलिए, जय सिया राम बोलिए, जय सीता मैया बोलिए, जय लक्ष्मी माता बोलिए, जय महाकाली बोलिए, जय श्री राम, राधे कृष्ण बोलिए, राधे कृष्ण बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए। अरे सर आपने तो पढ़ लिया, आपने विष्णु स्तुति पढ़ ली, आपने विष्णु स्तुति पढ़ ली, पर दीदी तो आज कलमा पढ़ रही थी। जय श्री राम। सर बादल देवनाथ जी, आपने तो विष्णु स्तुति पढ़ ली, पर दीदी तो आज कलमा पढ़ रही थी। पार्टी का स्लोगन नहीं, कोई पार्टी का स्लोगन नहीं, आप लोग पार्टी का स्लोगन देते हैं। ड्रामा करो ड्रामा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, बादल देवनाथ जी आपने तो विष्णु स्तुति मंत्र पढ़ दिया, पर दीदी तो कलमा पढ़ रही थी स्टेज से, उस पर क्या कहेंगे? तुम नौटंकी करो। दीदी तो कलमा पढ़ रही थी, क्या कहेंगे आप उस पर? मैं दीपक जी, यहाँ तो नौटंकी चल रही है, इसको थोड़ा सा दीदी का कोई आपत्ति नहीं राम से। आप जानते हैं कि वो ब्राह्मण धर्म में काली मूर्ति है और मैं उनके साथ संपर्क में हूँ, हर दिन संपर्क में हूँ। और आप लोग गवर्नमेंट थोड़ी सी स्लोगन दीजिएगा। पहले ये बताइए,
गवर्नमेंट का प्रोग्राम में क्यों जय श्री राम स्लोगन दीजिएगा आप लोग, पहले ये बताइए। और आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम में ऐसा हुआ अरे है? भैया उसके गवर्नमेंट का अलावा प्रोग्राम में आता ऐसा नहीं, होता है? अनपढ़ लोग प्रधानमंत्री उस टाइम पर हैं, क्यों चुप अनपढ़ करते लोग हैं? हैं, पहले उसका आंसर कम दीजिए। पढ़े लिखे हैं ये बीजेपी वाले, तो प्रधानमंत्री साइंस की बात नहीं कर सकते। अच्छा ठीक विज्ञान है की बात बादल नहीं जी, कर विवेक जी सकते। सबके बीच में बोल रहे हैं, इकोनॉमी की फिर बात आपके नहीं बीच है। में कोई बोलता है फिर आपको अपना आपत्ति होती लगाना है। आता है। विवेक श्रीवास्तव जी आप सबके बीच बोल रहे हैं। अरे भाई साहब आप बोलने का टाइम नहीं देते तो मुझे बोलना पड़ता है। अच्छा ठीक आप है, मुझे टाइम नहीं महंत देते, नवल बोलने किशोर का दास के पास जा रहा हूँ। महंत जी ट्विटर हैंडल को देख लीजिए तो एक भी ऐसा टिप्पणी नहीं होती है जो इनके लिए अरे जो आप ट्विटर शब्दों से भरी ना हैंडल हो। कल खड़ा हो जाना, ट्विटर हैंडल कल 26 जनवरी मनेगा। अच्छा ठीक कल है। 26 जनवरी मनाऊंगा किसानों के हाँ, मैं साथ देखता हूं। ट्विटर ठीक है, हैंडल। ठीक है। हम भी आएंगे बनाने आपके साथ, विवेक जी हम भी आएंगे, पर आप अगर सच्चे लाल सलाम वाले हैं तो श्रीवास्तव हटा दीजिए। महंत नवल किशोर दास जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ जय श्री राम शब्द के अंदर क्या है और जो इसको सांप्रदायिकता से जोड़ते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? जय श्री राम। अभी उन्होंने मंत्र सुनाया तो सुन लें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम पूरी मानव जाति के लिए मुक्ति प्रदाता हैं। जीवन शैली कैसी होना चाहिए, जीवन में मर्यादा कैसी होना चाहिए, मुझे लगता है जय श्री राम सुनकर के केवल ऐसे लोगों को बेचैनी होगी जिनके जीवन में धैर्यता नहीं है, स्थिरता नहीं है, धर्म नहीं है, मानवता नहीं है। जो मानवता से शून्य हृदय है केवल वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम सुन करके बेचैन हो सकता है। रावण भी अंत में श्री राम बोलता है, अंत में श्री राम बोलता है। अरे जय श्री राम सुन के बेचैन होने वाले, जय श्री राम कहने वालों को जेल में डालने वाले लोग देशद्रोही नहीं तो क्या है, राष्ट्रद्रोही नहीं तो क्या है। भगवान श्री राम का पवित्र नाम जो मुक्ति प्रदान करता है, मानवता प्रदान करता है, दैनता प्रदान करता है, दानवता समाप्त करता है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेने पर जिनको बेचैनी हो रही है उनको तो मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता, वो मनुष्य कहने योग्य भी नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम मनुष्य मात्र को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, मर्यादा प्रदान करने वाले हैं। ऐसे लोग जय श्री राम बोलने वालों को जेल डालोगे? तो मोदी जी मुक्ति जय श्री राम बोलने से बेचैनी हो जाती मोदी है। जी करेगा, मोदी जी करेगा मुक्ति, तब आपकी बेचैनी कोई। अभी उन्होंने कहा अरे शर्म कीजिए ना, प्रधानमंत्री पर या प्रशासनिक पद पर बैठे वाले लोग माफी मांगे। अरे राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियां होती थी, कहाँ गए थे इफ्तार पार्टी में? अरे माफी वो मांगे जो जय श्री राम बोलने से परेशान है, माफी वो मांगेगा जय श्री राम बोलने से परेशान है। जो जय श्री राम बोलने से परेशान है वो माफी मांगे। जय श्री राम भगवान श्री राम मर्यादा जय श्री राम से आपत्ति नहीं है। सबके पूर्व आप राम के नाम पर वोट मांगते हैं, राम के नाम पर वोट मांगते हैं, स्वीकार कीजिए ना। और जब आप सब राम के नाम पर वोट मांगते हैं स्वीकार कीजिए। श्री राम तो का कोई बात नहीं बादल देवनाथ जी, आप भी महंत जी को आप भी जय श्री राम बोल के संबोधित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। महंत जी को आप भी जय श्री राम बोल दीजिए बादल जी, कोई दिक्कत नहीं, आप भी बोल दीजिए अगर जय श्री राम से दिक्कत नहीं है तो। जय श्री राम। हाँ बोलिए, जय श्री राम बोलिए। मैं तो बोलता हूं जय श्री अगर राम। दीदी से डरे श्री राम जय श्री राम बोलिए। और अंत में राम नाम सत्य बोलना होगा ना, जब अंत में राम नाम सत्य बोलना होगा। देख लीजिए मेरे घर में, देखिए वहाँ जय बंगाल नहीं, देखिए ना, अंत में राम नाम सत्य बोलना पड़ेगा। अंतिम में राम नाम सत्य बोलेंगे, चाहे विवेक के परिवार वाले बोले चाहे आपके परिवार वाले बोले। वहाँ जय ममता नहीं बोल सकते, लाल सलाम नहीं बोल सकते, वहाँ तो राम नाम सत्य बोला जाएगा। और अच्छा विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी को लेके आता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी सार्वजनिक तौर पर स्वीकारेंगे, सार्वजनिक तौर पर स्वीकारेंगे जब तक राम का नाम अंतिम यात्रा में नहीं लिया जाता मोक्ष नहीं मिलता। आप बुलवाएंगे कि नहीं राम नाम सत्य, या आप कहेंगे नहीं सिर्फ लाल सलाम बोला जाएगा मेरी अंतिम यात्रा में भी? अरे भैया आप सुन लीजिए, आप सुनिए, भगवान करे वो दिन कभी ना आए। मेरी अंतिम यात्रा में अरे भैया सबका दिन आएगा। दीपक चौरसिया जी एक दिन आप भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा। जो कार्य करके चले जाओगे वही साथ रहेगा,
और ये कॉपीराइट नहीं है महंत का, ये बैठे हुए राम का नाम लिया जा रहा है, इनका कॉपीराइट नहीं है, राम नाम ही इनका बोलोगे ना? कॉपीराइट नहीं है। अरे राम के नाम पे बोलोगे? मुसलमानों को क्या डराते बोलोगे? हो, राम के नाम पे क्या माइनॉरिटी को बोलोगे? डराते हो, क्या राम के नाम पे बोलोगे? दंगा करते हो, क्या बोलोगे? राम के नाम पे बीजेपी राम की नाम ही बैटिंग करते बोलोगे हो, ना? राम के नाम पे राम वोट नाम ही मांगते बोलना हो। पड़ेगा। अरे हम जो मर्जी राम बोले, नाम ही बोलेगा। जब तक जिंदा है राम नाम अच्छे सबसे काम सही करते मुक्ति हैं। होने वाली है। तुम्हारी तरह राम का राम नाम नाम लेकर सबसे के सही। पॉलिटिक्स नहीं करता, अरे राम नाम तुम्हारी सबसे तरह सही राम के होगा, नाम रहमान पे विवेक। चेक नहीं दिखाता, रहमान जो जितना विवेक। ज्यादा पैसे का चेक रहमान वो उतना विवेक। बड़ा हिंदू। अरे ये है रहमान तुम्हारा विवेक, बिना राम के मुक्ति अरे नहीं होने भैया, वाली, मैं ना बिना राम ना के मुक्ति रहीम, होने वाली नहीं है। ना राम ना रहीम, बिना एक अच्छा इंसान बनो, चाहे नूर मोहम्मद अच्छे बन भारतीय जाओ, बनो, चाहे रहमान अच्छे बन इंडियन जाओ। बनो, विवेक भ्रष्टाचार को नाम किसने हटाओ। रख दिया तुम्हारा? कितनी बार ये तुमने विवेक हवन कर नाम लिया रखना ठीक नहीं भ्रष्टाचार था। हटाने के लिए। जय श्री राम। अरे भैया, जय श्री राम ही बोलना तुम्हारी पड़ेगा। ना मेरे को बिना इजाजत चाहिए, राम ना के मुक्ति नहीं परमिशन, मिलने वाली, ना तुमसे डरता बिना राम हूँ, के मुक्ति ना नहीं तुम्हारे मिलेगी। अंधविश्वास से, राम ही मुक्ति प्रदान तुम्हारे करेंगे। अंधविश्वास से मैं राम नहीं ही मुक्ति डरता। लाता है। उनको डराओ जो राम ही डरपोक मुक्ति हैं। देंगे। विवेक चौधरी, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। इसलिए बोल रहा अंतिम हूं। यात्रा में जय श्री क्या राम। होगा? लाल सलाम होगा या राम नाम सत्य होगा? अंतिम यात्रा में क्या होगा? लाल सलाम होगा या राम नाम सत्य होगा? बताइए विवेक जी। अंतिम यात्रा में, अंतिम यात्रा में विवेक श्रीवास्तव के अंतिम यात्रा में तुम्हारे दादा परदादा के यात्रा में क्या सुन बोला लीजिए गया? मान जी, सुन लीजिए, तुम्हारे दादा सुन लीजिए, परदादा सुन लीजिए, हमारे ये भैया क्या कहलाएंगे? सुन लीजिए, सुन आप लीजिए। महंत जी सुन लीजिए। क्या बोला गया अरे था? भैया महंत, यहाँ अंधविश्वास मत तुम्हारे फैलाओ। दादा परदादाओं की अरे अंतिम महंत, यात्रा में तुम्हारे क्या तुम बोला? एजेंट हो क्या भगवान के? ये बताओ जरा। तुम एजेंट हो यहाँ तुम्हारे पे, दादा तुम पैसा परदादाओं कमाने की आए हो, यात्रा में क्या तुम बोला पैसा गया था? कमाते हो राम के नाम पे, जब शमशान तुम में आश्रम क्या चलाते हो बोला राम था? के नाम पे, तुम क्या मठ बोला चलाते हो था? राम के नाम पे, तुम तुम्हारे दलाली दादा करते हो राम के नाम पे, परदादाओं की तुम दंगे अंतिम फैलाते हो यात्रा राम के क्या नाम बोला? पे, बताओ तुम वोट मांगते हो राम अरे के नाम बोलो क्या बोला पे, था? तुमने राम के नाम अरे को राष्ट्र बेचा, के दलालों, तुमने राम के नाम अरे को बेचा धर्मद्रोही बताओ और जरा। अंधविश्वास अरे फैलाते हो। धर्मद्रोही बताओ जरा, धर्मद्रोही बताओ। अरे कि भैया, तुम्हारे दादा तुम्हारे परदादाओं जैसे की अंधविश्वासियों अंतिम यात्रा में क्या बोला से था? मेरे जैसा जरा बोलना बोलो। भी हमें तुम्हारे फर्क नहीं दादा पड़ता। अच्छा बताइए ना, हम अच्छे काम विवेक करते हैं, श्रीवास्तव जी, आप अच्छे काम करते चिल्लाने हैं। के नाम पर मेरे अच्छे सवाल से इंसान बच रहे हैं। लाल सलाम बोलेंगे या राम नाम सत्य बोलेंगे? क्या बताइए, क्या बोलेंगे? जय श्री राम। बताइए क्या बोलेंगे अंतिम यात्रा में? लाल सलाम या राम नाम सत्य? बोलो जय श्री राम। हम लाल सलाम बोलेंगे। जय श्री राम बोलो। लाल सलाम। तुम्हारे तो दादा आप ये आज सार्वजनिक घोषणा कर रहे हैं कि मेरी अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य नहीं बोला जाएगा? इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लाल सलाम। बोलो क्या बोलेंगे? मेरे मरने पे तुम्हारे लाल यात्रा में सलाम क्या बोला बोला था? जाएगा। अगर मैं कोई अच्छा भी कॉमरेड बनूंगा, ऐतिहासिक गलती हुई देश है, के लिए अच्छा उसे हम करूंगा, सुधारेंगे। इंडिया के लिए अच्छा कोई करूंगा, भी ऐतिहासिक लेबर के गलती लिए उसे अच्छा सुधारेंगे। करूंगा, किसान के लिए अच्छा करूंगा, तो मेरे मरने पे लाल सलाम नहीं, बोला चीन जाएगा। के अरे भाई ऐसा भारत करोगे? को बोल दीजिए सर, इंडिया क्यों बोल रहे हैं? डराओ मत। भारत से क्या मैं लेना उनमें देना से नहीं है? जो पैसे दूं तुमको तुम्हें। भारत से कोई ये लेना उनको देना बनो नहीं। एजेंट। तुमको मिस्टर भारत राम के से एजेंट और भारत मिस्टर राम से के कोई एजेंट, लेना देना राम के नहीं है। एजेंट ठीक है, बनो मैं यार। दोनों को तुम्हें को कोई रोकता हूँ, लेना सीधे नहीं प्रेम शुक्ला जी के अरे पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल है आपसे, बड़ा लॉजिकल है। क्या राष्ट्रपति अपने संवैधानिक अधिकार को ताक में रख के राम निधि दे रहे थे, या उनको अधिकार ही नहीं है, जैसा विवेक श्रीवास्तव सवाल उठा रहे हैं कि क्यों दिया उन्होंने चंदा? देखिए, विवेक श्रीवास्तव जिस विचारधारा को का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस विचारधारा ने लाल सलाम कह के पूरी दुनिया में 8 से 10 करोड़ निर्दोषों की हत्या की है, रक्तपात किया है, हड्डियों को दिखाइए विवेक जी को। खाया है, गलाया है, रक्तपात मचाया है। तो ये बर्बर नृशंस एक विचारधारा है, और राम जो है सकल कल्याणकारी विचारधारा का नाम है। ऐसे में इनसे राम का नाम कैसे पचेगा? आप कल्पना कर सकते हैं कि रावण सेना को जो है राम के नाम पर प्रसन्नता होती। रावण की सेना को तो राम का नाम सुनते। जिन लोगों ने 8 से 10 करोड़ निर्दोषों को लाल सलाम कह के हत्या की हो, नृशंसता की हो, पूरी की पूरी सभ्यताओं को बदल दिया हो, पंथों को बदल दिया हो, सारी की सारी नस्लों को बदल दिया हो, ऐसे जो नृशंस और बर्बर लोग हैं, क्रूर लोग हैं, ऐसे हिंसक और क्रूर लोगों से राम के तत्व को समझना उनके लिए कठिन है। इसलिए जैसे ना राम का नाम ले लेते हैं, तो जैसे ही रावण के समक्ष अगर मंदोदरी भी राम का नाम लेती थी, गुरु नाम लेता था, भाई नाम लेता, तो उससे लड़ जाते थे, लात मारते थे। क्यों? क्योंकि अन्यायी है। क्यों? मानवता विरोधी है। क्यों? क्योंकि प्राणी मात्र के विरोधी है। क्यों? क्योंकि बर्बर है, क्योंकि ये क्रूर है। तो ये क्रूर नृशंस विचारधारा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं विवेक श्रीवास्तव, वो तो स्वाभाविक तौर पर, लेकिन इस सत्य को समझना होगा। अपने लिए तो कह दे अंतिम यात्रा में लाल सलाम कहलवा लूंगा, अपने परिजनों की अंतिम यात्रा में भी लाल सलाम कहलाने के लिए क्या ये
स्थिति है तो नहीं है। इनके परिजन भी जो है राम नाम सत्य को ही स्वीकारेंगे, जय श्री राम को ही स्वीकारेंगे, रामचंद्र की मर्यादा को ही स्वीकारेंगे। माओ मार्क्स के हिंसक फार्मूले के तहत करोड़ों निर्दोषों की हत्या का पाप नहीं रचाएंगे वो। ऐसे में लाल सलाम जो है ये नरक का द्वार है और जय श्री राम कल्याण का द्वार है। जिसको नरक में ही रहना है, जिसको कुंभी पाक, अरे भैया जो अच्छे काम करे, जिसको रो जो अच्छे काम करे, उसको तो बहुत बुरा अरे जो लगेगा। अच्छे काम करेगा हम अच्छे काम सुमित चौधरी के पास कोलकाता चलते हैं। सुमित चौधरी जी कोलकाता से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी बताइए, लेफ्ट ने कितने अच्छे काम किए हैं, कितने अच्छे इंसान बन के दिखाया है उन्होंने कोलकाता के अंदर जब 3 दशक तक राज किया। सब बात ऐसा है कि आप देखो, आज जो आप लोग ये जो डिबेट्स हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं ना, मेरे को सिर्फ 2 मिनट टाइम दीजिए अनइंटरप्टेड। मैं ये पूछ रहा हूं कि नंबर 1, ये जो राम नाम है ये गाली कब से बना? ये गाली तो था ही नहीं कभी। ये गाली ममता बनर्जी ने बनाई। साफ बात हो, हम लोग जो बंगाल में रहे थे हम लोगों को पता है साहब। ये देखो, जब ये अपना राम मंदिर का इशू बना था 1980s में, तब ये राम का नाम बंगाल में उभर के आया। तो तब तो ये गाली नहीं था। इसके नाम पे वोट भी मांगा गया, वोट मिला भी। आज ममता ने जो किया, जो कर रहे हैं वो, ये चल के इसके चलते ये राम का नाम जो है वो गाली बन गया। सब सारे दुनिया भर अगर आप देखोगे, ये जितने भी टेरर अटैक्स होते हैं, जितने भी गाली होते हैं, ये राम के नाम पे नहीं होते हैं, किसी और के नाम पे होते हैं। ममता को ये चीज समझ में नहीं आती है। इसको लगता है कि राम नाम गाली है, ये तो है ही नहीं। तो बंगाल में जो है इसको मतलब ममता जो है सीएम बनने के लिए जो जितने भी एफर्ट्स कर रही है, राम को गाली देके, ये सब बंद होना चाहिए। ठीक है सुमित चौधरी जी, आपकी बात है, सीधे मैं बादल देवनाथ जी के पास ले जाता हूं। बादल देवनाथ जी, सुमित चौधरी मेरे सामान्य दर्शक हैं, उनके ये विचार है, कोलकाता से वो बोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सुमित जी को कुछ पता नहीं है। पहले दीपक जी, आपको आपके घर में जो कोई जाएगा, भाई कोई हिंदू को मुसलमान के घर में खाना खिलाएगा, तो सब जैसे मैं मस्जिद में जाता हूँ खाना खाता हूँ, लेकिन मतलब ये नहीं है किसको किसी को सामने एक चीफ मिनिस्टर सामने किसी को क्रिटिसाइज कर सकते। गाली नहीं है, क्रिटिसाइज कर रहे ममता बनर्जी को, पहला बात यह है। और दूसरा पॉइंट है, देखिए दीपक जी, मैं एक गुरुत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ। इलेक्शन चुनाव ऑफिस ने इलेक्शन से जो पार्टी का रजिस्ट्रेशन मिलता है, वहां पर 5 पॉइंट रहता है। यूनिटी, इंटीग्रेशन, डेमोक्रेसी था, सेक्युलरिज्म रहता है, सोशलिज्म रहता है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम रहता है। लेकिन अभी कोई बताया जो धर्मनिरपेक्ष से तो छोड़ के तुम राम राम करके वोट मांगो, इलेक्शन चुनाव से का कोई रूल्स है, कोई सेक्युलरिज्म का अलग से कोई रूल्स हो गया, सोशलिज्म का अलग से कोई रूल्स हो गया। लेकिन भाजपा वालों, संघ परिवार एक एनजीओ है, पूरा विश्व में एनजीओ है, लेकिन उनका कोई कार्यक्रम रहता है, जय श्री राम वो कह सकते हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों पार्टी का स्लोगन दे रहा है? आपत्ति तो वही पर हो रहा है जहां पर वो पार्टी का स्लोगन बना रहा है। क्यों नेताजी का जन्मदिन पर जय हिंद क्यों नहीं बोला गया? क्यों बंद? अरे प्रधानमंत्री जी ने जय हिंद से ही बात शुरू की थी बादल जी। बादल जी, प्रधानमंत्री जी ने जय हिंद से ही बात शुरू की थी, मैंने पूरा स्पीच सुना था उनका। यस, मैं तो वही बोल रहा हूं। जब प्रधानमंत्री जय हिंद बोला तो पूरा डायस में जो लोग थे वो लोग तो गवर्नमेंट का लोग थे। गवर्नमेंट का लोग थे। दीपक जी, इनका मुख्यमंत्री वहां पर क्या बोलता है? देखो पहले ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज कर रहा है, वहां पर कलमा बोलता है, कलमा। सेंट्रल गवर्नमेंट का लोग वहां पर थे, ममता कलमा बोलती है मंच से, और ममता बनर्जी क्रिटिसाइज किया, गाली नहीं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं ममता बनर्जी। सुनिए ना, ममता बनर्जी मंच से कलमा पढ़ रही है, वो ठीक है। ममता बनर्जी मंच से कलमा पढ़ रही है, वो ठीक है। तब क्या हुआ? वो धर्मनिरपेक्ष हो गया? नहीं, कलमा पढ़ती है धर्मनिरपेक्ष हो गया? कोई बात नहीं। ममता बनर्जी जब ममता बनर्जी दुर्गा कार्निवल करते हैं, जब ममता बनर्जी जब दुर्गा पूजा में उद्घाटन जाते हैं, काली पूजा में उद्घाटन जाते हैं, हर पूजा में उद्घाटन जाते हैं, तब तो आप लोग कुछ नहीं कहते, तब तो कुछ नहीं कहते। कलमा हो गया।
वो कलमा हो गया। अरे जब उद्घाटन फिर जय श्री राम में क्या दिक्कत है भाई? तब आप लोग जय श्री राम में क्या दिक्कत है? छोड़ दिया ममता बनर्जी। अरे फिर जय श्री राम में क्या दिक्कत है? और जय श्री राम बोलने में दिक्कत नहीं है। पार्टी का जय श्री राम बोलने में दिक्कत है। अरे तुम तो पार्टी का स्लोगन जय श्री राम बोलने में दिक्कत है। वही पढ़ो आप कलमा पढ़े। ठीक है, मैं दोनों से विवेक जी सब्र रखिए थोड़ा। मान जी बादल जी सीधे अवनी जैश अवस्थी जी से। अवनी जैश जी, अभी लो ना। अवनी जैश जी, कलमा पढ़ना धर्मनिरपेक्षता है? ले नहीं सकते आप लोग। कलमा पढ़ोगे, जय श्री राम नहीं बोलोगे? अरे सीता मैया का नाम लीजिए। बड़ी साफ सी बात है। मैं बादल देवनाथ से कहूंगा, सिर्फ राम 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 ना कर रहे। सुन लीजिए बादल जी, सुन लीजिए। हाँ बोल रहा हूँ। मैंने सुना है, जय श्री राम, जहां तक मेरी जानकारी है, ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत को धन्यवाद कहा है। वो किस रूप में कहा है दीपक जी, आप अपने दर्शकों को बताइए। और मैं बादल देवनाथ से मैं कहूंगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने डॉक्टर दिनेश चंद्र सेन की रामायण कथा मुझे पता है ब्राजील के भूमिका लिखी थी, उसकी क्या भूमिका पढ़ लीजिए। गुरुदेव रोबी बाबू ने राम के बारे में क्या लिखा है? उसका नाम रोबी बाबू ने राम के भगवान राम के बारे में क्या लिखा है वो बताइए आप। यहाँ से लेके इंडोनेशिया तक, मलेशिया तक, बाली, सुमात्रा, जावा, पूरे दक्षिण एशिया में राम ही राम है। ब्राजील के वहाँ की पूजा पद्धति, वहाँ का राजकीय धर्म इस्लाम बेशक से हो जाए, रामलीला होती है। बादल देवनाथ कुछ ज्ञान कर लो, कुछ ज्ञान अर्जित कर लो। मलेशिया में, इंडोनेशिया में, जावा में, सुमात्रा में, बाली में, बैंकॉक में, थाईलैंड में, लाओस में, सब जगह राम ही राम है। सब जगह राम ही राम है, सब जगह जय श्री राम है, सब जगह। अरे आप बादल जी, आप सब कुछ बोल रहे हैं, जय श्री राम नहीं बोल रहे। बस जय श्री राम से आपत्ति, आप शिव स्तुति भी कर रहे हैं, विष्णु स्तुति भी कर रहे हैं, लक्ष्मी स्तुति भी कर रहे हैं। अरे एक बात के बारे में आइए ऋग समझो जो मैं चर्चा करता हूँ आप सबों के साथ। आइए 8वें पुराण 24 पुराण के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करता हूँ। आइए देखता हूँ मैं कितना जानकारी है धर्मों के बारे में। आइए शिव पुराण, विष्णु गुरु पुराण, विष्णु पुराण, आइए ब्राह्मण आइए भविष्य पुराण के बारे में मैं जानते हैं, देखता हूँ मैं। आपसे बादल जी सवाल पूछ रहे, महंत जी किस वेद में लिखा है कलमा पढ़ना है? महंत जी सवाल पूछ रहे, किस वेद में लिखा है कलमा पढ़ना है? एक हिंदू घर में पैदा हुई बहन, एक हिंदू घर में पैदा हुई बहन कलमा पढ़ रही है, किस वेद में लिखा है? किस पुराण में लिखा नहीं? अरे किस वेद पुराण में लिखा है ये बताओ ना। किस वेद पुराण में लिखा है कि हिंदू घर में पैदा हुई एक मेरी बहन कलमा पढ़ेगी? पुराण में नहीं है, किस वेद में लिखा है? कोई वेद में नहीं है, ना वेदांत का 6 खंड में है, ना संगीत का 12 खंड में है, ना वेद का 4 खंडो, उसके साथ 4 16 खंडो, किसी में नहीं लिखा है। मैं जानता हूँ, लेकिन आप वोट मांगते राम के नाम पर, स्वीकार कर लीजिए, राम के नाम पर वोट मांगते, स्वीकार कर लीजिए। आपके पास ना डेवलपमेंट का काम है, ना आप कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, राम के नाम पर हर दिन वोट मांगते। वेद में लिखा है श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये वेद में लिखा है, वेद में लिखा है, वेद में लिखा है, पढ़ो ना। पुराण में लिखा है, पढ़ो ना। राम श्री राम नाम वाल्मीकि रामायण में लिखा है, पुराण में कौन सा पुराण में लिखा है? परंतु किसी वेद में नहीं लिखा कोई सनातन धर्म में पैदा हुआ व्यक्ति, कोई बहन बेटी कलमा पढ़े, कलमा पढ़े और जय श्री राम बोलना नाजायज और कलमा पढ़ना जायज। मैं इसी सवाल को अमिताभ गौड़ के पास प्रयागराज ले जाऊंगा। अमिताभ गौड़ मेरे दर्शक जुड़े हैं। अमिताभ जी क्या कहेंगे आप? दीपक जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि राम जी की हम सब पूजा करते हैं, वो हम सब के लिए आराध्य हैं और करोड़ों लोगों की आस्था उनसे जुड़ी हुई है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जय श्री राम बोल देने से आप कैसे कम्युनल हो जाते हो, और ये कैसा सेक्युलरिज्म है कि जब लोग श्री राम के जय श्री राम बोलते हैं तो कुछ लोग को उसमें दर्द होता है, कुछ लोगों को तकलीफ होती है, और वो ये कहते हैं कि आप मेरा अपमान हो गया इस चीज। जय श्री राम बोलने से कैसे किसी का अपमान हो सकता है, ये बात मेरे अभी तक समझ में नहीं आई। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये जो आज सेक्युलरिज्म की बात हो रही है, कि जो लोग जो अपने को सेक्युलर दिखाना चाहते हैं और कहते हैं कि
जो जिसे कहते हैं ओवरनाइट सेक्युलरिज्म जिनको चाहिए होता है, सेक्युलरिज्म के जो चैंपियन बनना चाहते हैं, मैंने देखा है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी की भावनाओं को आहत करके, उस पर चोट करके ये रातों रात सेक्युलरिज्म के चैंपियन बनना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। मतलब बहुत पॉइंटेड बात आपने बोली और लॉजिकल बात बोली। यहीं से मैं शुरू करूंगा कि सेक्युलरिज्म का चैंपियन बनने के लिए जय श्री राम का क्या विरोध होता रहा है, इसी सवाल से खोलेंगे, विवेक श्रीवास्तव से खोलेंगे ब्रेक के बाद। कहते हैं राम नाम ही वैतरणी पार लगा देता है, ये भव सागर के भी पार लगा देता है, इसमें ही मुक्ति छुपी हुई है और राम के नाम को ही अंतिम यात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है राम नाम सत्य है और उसके बाद ही एक सनातनी की हिंदू क्रिया अंतिम क्रिया संपन्न होती है। ऐसे जय श्री राम के नाम पर आपत्ति क्यों? इसी पर हम बहस कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं मेरे साथ। प्रेम शुक्ला जी हैं, अवनीजेश अवस्थी साहब हैं, महामंडलेश्वर नवल किशोर दास हैं, बादल देवनाथ हैं, अजमल खान साहब हैं, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के लीडर हैं। लेकिन सबसे पहले नरेंद्र सिंह, लखनऊ से मेरे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। नरेंद्र सिंह जी क्या कहेंगे, क्या जय श्री राम के नाम पर आपत्ति होनी चाहिए? देखिए, भगवान राम केवल हिंदू धर्म के ही नहीं देता है, वो धर्म, पंथ, मजहब, संप्रदाय अनेक बाधाओं से दूर होकर पूरे विश्व के कल्याण के एक प्रेरणा स्रोत है। तो जिस तरह से ममता बनर्जी धर्म के नाम पर भगवान श्री राम को जोड़ रही है, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म ही नहीं पूरे विश्व के लिए ये घातक है। ठीक है, सीधे अजमल खान साहब के पास चलता हूं। अजमल खान साहब, क्या जय श्री राम शब्द को सांप्रदायिक मानना चाहिए? ममता जी तय करें, ममता जी को बुरा लगा है, ममता जी का अपना डिसीजन है। आपके पैनल में कई हिंदू साथी बैठे हुए हैं, वो किस किस तरह की बात कर रहे हैं। अब लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं और हिंदुस्तान में सबको अपनी आस्था पे विश्वास करने की आज़ादी है। तो अगर अलग अलग आस्थाएं हैं तो अलग अलग बातें होंगी। और आपको लगता है कि क्या इस शब्द को सांप्रदायिकता से जोड़कर देखा जाना चाहिए? मेरा सवाल ये था। अलग अलग भावनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, आपका क्या मत है? आपकी पार्टी का क्या? लगातार पिछले 30 सालों में देखिए, लगातार 30 सालों में इस शब्द को इसी तरह देखा गया है, तो इसमें कौन सी बात है? पूरे मेरे ख्याल से 89-86 से ये इसी तरह से सांप्रदायिक तौर पर देखा गया है। और इसको सबसे पहले मैंने कहा ना, आडवाणी जी जो सबसे बड़े अलमबरदार थे, उन्होंने अपनी किताबों पे सारे प्रसंग, माई कंट्री माई लाइफ, सारे प्रसंग को लिखा है। तो ऐसी कौन सी बात हो गई? ऐसी को तो कोई बात है नहीं। पिछले 30-40 सालों से इसको इसी रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, सीधे चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। क्या जय श्री राम शब्द सांप्रदायिक है प्रेम शुक्ला जी? अजमल खान साहब यही कह रहे हैं, इसी रूप में देखा जाता रहा है। मान जी, आता हूं आपके पास, आपका ऑडियो नहीं जा रहा अभी। नहीं, अगर इन्हीं के बयान को जो है, इनके इस बयान को यदि माना जाए मानदंड, तो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर पिछले 1100 वर्षों में करोड़ों लोगों की हत्या कर दी गई, बहुत लोगों के गले काट दिए गए, गुरु गोविंद सिंह के बेटों को चिनवा दिया गया, छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी की जो है छत विक्षत लाश कर दी गई। तो इस नारा लगाने पर भी सांप्रदायिक क्यों ना कहा जाए? फिर भी सबसे बड़ा सांप्रदायिक नारा है, 1100 वर्षों से हो रहा है। 30 वर्ष और 1100 वर्ष से बड़ा अंतर है, बड़ा कालखंड है। मानवता की हत्या की है, करोड़ों में हत्या की गई, एक तो नहीं है। और इतिहास साक्षी है इस बर्बरता का। हजारों मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, बौद्धों के मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, बामियान अभी ध्वस्त कर दिया गया। बामियान कितना दिन पुरानी घटना है भाई? अल्लाह अकबर का नारा लगाकर भगवान बुद्ध की मूर्ति को बामियान में धराशायी करने वाले इस अल्लाह अकबर को सांप्रदायिक मान लिया जाए? क्या बातें कर रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं? अरे साहब, आप अल्लाह आपके लिए जो है, प्रभु राम हमारे लिए वही है, परात्पर ब्रह्म है। और परात्पर ब्रह्म के खिलाफ आप अगर द्रोह करते हैं तो ये उतना बड़ा ही धर्मद्रोह है जितना अल्लाह अकबर को सांप्रदायिक करना, कहना या उसके बारे में किसी तरह की नफरत फैलाने वाला शब्द मानना जितना बड़ा धर्मद्रोह है, उतना बड़ा ही धर्मद्रोह जय श्री राम को नफरत से जोड़ना है। परात्पर ब्रह्म है वो, ऐसी एक नहीं, करोड़ों की आस्था है। आपकी आस्था और हमारी आस्था नहीं। ये तो गजब की बर्बरता है। ये बाबर का युग नहीं है, औरंगजेब का भी युग नहीं है, ये परमाणु संपन्न भारत का युग है। प्रभु रामचंद्र जी में आस्था रखने वाला परमाणु संपन्न युग है। इसलिए बदतमीजियां बंद हो,
प्रभु रामचंद्र जी के जय श्री राम के नारे को सांप्रदायिक करने का दुस्साहस करने वाले इस देश के संविधान को ललकारने का, लोकतंत्र को ललकारने का और बाबर की बर्बरता को स्वीकारने का पक्ष ले रहे हैं। ठीक है अजमल जान, सखान साहब जवाब, उन्होंने एक सवालिक तर्क उठाया कि अल्लाह अकबर बोल के तो करोड़ों साल में पता नहीं कितने लोगों को देखिए सब कुछ, अरे सुन लिया, जवाब सुनिए। मैंने शुरुआत में पहले ही उसमें कहा था कि ये सिस्टम जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है हमने हिंदुस्तान में 1950 में अडॉप्ट किया। इन लोगों की दिक्कत ये है कि सारी चीज़ इतिहास के से जोड़ देते जब सिस्टम ही दूसरा था। यहाँ पर आज जिस पे आप बहस कर रहे हैं, जो कुछ भी कहा है ममता जी ने कहा है, किसी दूसरे ने तो कहा नहीं। और ये बात, इस सच्चाई से कैसे इनकार किया जा सकता है कि ये एक राजनीतिक झगड़ा पिछले 30-40 साल से इसी देश में चल रहा है। अभी हमारे किसी साथी ने कहा इंडोनेशिया मलेशिया का हवाला दिया ना, वहां पर हुकूमत किन की है, लेकिन वहां भी रामलीला होती, वहां तो कोई ऐसा बैनमस नहीं है ना। ये बैनमस फैलाने वाले कौन लोग हैं, उनको चिन्हित करना होगा। ठीक है, सीधे मान जी के पास चलता हूं। मान जी एग्री करेंगे अजमल खान साहब से, क्या कहेंगे? आप कुछ कहना भी चाहते थे? मैं कह रहा हूं कोई बात इतिहास से जोड़ देते हैं। आप ही के पास आऊंगा बाबू जी। दिल्ली में दंगे हुए, अल्लाह अकबर करके राम भक्तों के घर जला दिए गए। वो भी ऐतिहासिक भूल थी क्या? वो भी ऐतिहासिक भूल है। आज भी अल्लाह अकबर कह करके लोगों को गले काट दिए जाते हैं, रेत दिए जाते हैं, वो भी ऐतिहासिक भूल है क्या? मैंने आप जो करो तो ऐतिहासिक भूल बता दोगे? अरे कोई भी ऐतिहासिक भूल राष्ट्रद्रोह में है, उसको समाप्त किया जाएगा, ठीक, उसको बदला जाएगा। आप कुछ भी करोगे सब ठीक है, और हम करेंगे उसको आप संप्रदाय बता दोगे। इसी देश में राष्ट्रपति भवन में टोपी लगा कर विवेक कर रही है, आप लोग कर रहे हो, जय श्री राम को बोल देगा वो संप्रदायिक हो जाएगी। मतलब आज भी आप जो चाहोगे वो सब ठीक है, बाकी जो कहेगा गलत है। ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, बाबू जी के पास सीधे चलते हैं। बाबू जी, आप भी मानते हैं जय श्री राम शब्द सांप्रदायिक हो गया? क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि ये तो मुझे अपमानित करने के लिए लगाया गया। क्या जय श्री राम बोलने से किसी का अपमान होता है? देखिए, किसी को क्रिटिसाइज करना ये आपत्ति है, किसी को क्रिटिसाइज करके अपमान करना ये आपत्ति है। राम से हमारा आपत्ति नहीं है, भगवान विष्णु से हमारा आपत्ति नहीं, सीता मैया से हमारा आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे थे परमाणु संपूर्ण भारत है, मान लेता है प्रेम शुक्ला जी, परमाणु संपूर्ण भारत है, मैं मान लेता हूं। लेकिन तो 2014 से पहले आपने वादा किया था मोदी जी ने 15 लाख करके घर घर में देगा, 15 लाख का 15 पैसा नहीं मिला। 2 करोड़ का नौकरी हर साल में नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी नहीं हुआ, हाई स्पीड ट्रेन नहीं हुआ, मेक इन इंडिया नहीं हुआ, डिजिटल इंडिया नहीं हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं हुआ, गंगा जमुना सरस्वती संस्कार नहीं हुआ। तो जितना आपने घोषित किया वो सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप कुछ नहीं, प्रेम शुक्ला जी आप कह नहीं सकते ममता बनर्जी डेवलपमेंट नहीं किया। ममता बनर्जी आपका संसदीय कमेटी, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, आपका वित्त दफ्तर, आप लोगों ने ममता बनर्जी हर विषय में, हर सब्जेक्ट में, हर बजट में, पूरे देश के अंदर जितना सीएम है सबसे अच्छा ममता बनर्जी ने काम किया है। स्वीकार कर लीजिए। और आपने मोदी जी एक बार कह नहीं सकते ममता बनर्जी अरे डेवलपमेंट के बारे में राम को छोड़िए, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं बंगाल में बताइए, उन्नयन हुआ कि नहीं बताइए। अरे मोदी जी तो कुछ नहीं किया। प्रेम शुक्ला जी, परमाणु भारत का नाम लेने से पहले एक बार सोच लीजिए, पूरा देश को जीएसटी और नोटबंदी से बर्बाद कर दिया। जीएसटी नोटबंदी से पहले स्वीकार कर लीजिए, कुछ नहीं किया मोदी जी ने, पहले स्वीकार कीजिए। अरे फिर से मैं बोल रहा हूं जी, राम के नाम से आपत्ति नहीं है, किंतु लेकिन राम को लेके किसी को क्रिटिसाइज करना, अपमान करना, इसमें भी हम लोग आपत्ति है। ममता हो या सलमा, पढ़ लो जितना पढ़ना हो कलमा, लेकिन जय श्री राम का नारा तो लगेगा। प्रेम शुक्ला जी, ऐसे नहीं डिबेट होता है, दुनिया देख रहा है, पूरे भारत देख रहा है। आप क्या बोल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि लंका से प्रकट हुआ। सुन देखिए, ऐसा लग रहा है कि लंका से प्रकट हो रहे हैं। नहीं, लंका से नहीं, मैं तो भोलेनाथ के पुजारी हूँ। अरे लंका से नहीं, मैं भोलेनाथ के पुजारी हूँ, पूरा देश जानता है। बादल देवनाथ, देवनाथ मेरा टाइटल देवनाथ है, देवता के नाथ से देवनाथ होता है। और मैं भगवान राम भोलेनाथ की पुजारी हूँ, लंका से नहीं।
लंका से नहीं, भोलेनाथ के पुजारी हूं मैं। अच्छी बात है। ये जरा ममता बनर्जी को बता के आइएगा कि देवनाथ है आप देवता के नाते। जरा ममता दीदी को बताइएगा। अरे ममता बनर्जी आ रहा है, प्रेम शुक्ला जी ममता बनर्जी आ रहे हैं, हैट्रिक कर रहे हैं। सुन लीजिए, आप मैथ नहीं जानते, थोड़ा मैथ नहीं जानते, मैथ लिखाऊंगा, मैथ ना कीजिए, देख लीजिए ममता बनर्जी आ रहे हैं कि नहीं, हैट्रिक कर रहे हैं, और आप लोग सेकंड पोजीशन में आ रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। देवनाथ जी तो फिर विवेक श्रीवास्तव की पार्टी का क्या होगा? विवेक श्रीवास्तव की पार्टी का क्या होगा बाबुल देवनाथ जी? देखो सेकंड पोजीशन दे दी बीजेपी को, टीएमसी ने सेकंड पोजीशन दे दी, आपका क्या होगा भाई? फंस गई रजिया गुंडों में आपकी। शुक्ला जी आप जानते नहीं है, लास्ट में सरकार हमारी बनेगी। अच्छा। क्योंकि यहाँ राम के जो ठेकेदार बने हैं, ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव, ईश्वर के नाम पे आश्रम चला के पैसा खाने वाले, ईश्वर के नाम पे अंधविश्वास फैलाने वाले, ईश्वर के नाम पे वोट मांगने वाले, ये जो ईश्वर के जो रिप्रेजेंटेटिव बने हो, ईश्वर के जो एजेंट हो तुम लोग, तुम यहाँ ये राम के नाम पे वोट मांगने आए हो, समझ रहे हो ना? ये राम और रहीम के नाम पे जो वोट मांग रहे हो सबको जूते पड़ेंगे। बंगाल का चुनाव ये राम और रहीम के नाम पे जितना वोट मांग रहे हो ना सबको जूते पड़ेंगे। इसलिए जनता कह रही है सो के जग जाओ, मेहनत करो, काम करो, इस देश लोगों को नौकरी दो, पढ़ाई दो, रोजगार दो। अरे राम नाम सत्य है। अरे तुम बाबुल देवनाथ जी कितनी सीटें आएंगी सीपीआई की? बाबुल देवनाथ जी सीपीआई की एक आध सीट आएगी कि नहीं आएगी बताइए बाबुल देवनाथ जी। अरे बाबुल देवनाथ को छोड़ो, लेफ्ट की सरकार बनेगी। अच्छा। ये दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली खाएगी रोटी, ये दो बंदर लड़ेंगे, सरकार हम बनाएंगे। और कांग्रेस का 4-5 सीट मिल सकता है, लेकिन भाजपा का 40 से 50 सीट भाजपा का मिल सकता है, आप लेकिन अपना गणित अपने पास रखिए। और ममता बनर्जी लेकिन ये सॉफ्ट हिंदुत्व की नीति मत करिए। आप मई महीने में जब काउंटिंग आएगा, राम के ठेकेदार, ये सब राम के ठेकेदार, सब ईश्वर के एजेंट। सीधा अवनी जैसे अवस्थी जी के पास चलता हूँ। अवनी जैसे अवस्थी जी, विवेक श्रीवास्तव की पार्टी का भविष्य क्या देख रहे हैं आप पश्चिम बंगाल में? मैं किसी का ठेकेदार नहीं, मैं तो भोलेनाथ की पुजारी हूं। मैं ठेकेदार क्या ममता बनर्जी का समर्थन करता हूं और मोदी जी के खिलाफ दीपक जी आप एक बात बताइए, इनका ईश्वर के एजेंट है भाई, इतना कलंकित इनके हो, बिना ईश्वर आशीर्वाद नहीं देता। का इतिहास इतना कलंकित हो जिसने भारत की फौज को खून देने से मना किया हो, तो ईश्वर उसका इस देश में कोई भविष्य नहीं हो सकता। लेकिन एक बात इस विमर्श में और कहना चाहता हूं दीपक जी, विवेक जी सुन लीजिए ना, थोड़ा सा सुन लीजिए विवेक जी। बांग्ला भाषा में कृतिवास रामायण है, और कृतिवास रामायण में राम माँ काली की पूजा करते हैं। भैया कभी साइंस की बात भी कर लो। करते हैं। अरे भगवान राम बंगाल में क्या हो सकते हैं, इसकी कल्पना विवेक श्रीवास्तव कर भी नहीं सकता, बादल देवनाथ कर नहीं सकते। अरे भैया वहां पर कृतिवास रामायण में भगवान श्री राम माँ काली की पूजा करते हैं रावण को मारने से। अच्छा एक मिनट, थोड़ा विज्ञान की बहस कर लेते हैं, विज्ञान की बहस कर लेते हैं। अवनी जी रुकिए, विवेक श्रीवास्तव जी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर का फॉर्मूला समझा दीजिए। E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर का फॉर्मूला समझा दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी विज्ञान की बातें करते हैं ये डिबेट में, बताइए E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर क्या होता है? एल्बर्ट आइंस्टीन सुनो, अरे सुनो महाराज, क्वालिफाइड इंजीनियर से बात कर रहे हो। E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू द वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर। समझे? इसका मतलब मास कैन बी चेंज इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी चेंज इनटू मास। समझ आई मिस्टर? कम्युनिस्ट हूं, पढ़ा लिखा हूं। ये इनके अनपढ़ों की जमात में नहीं आता। ये राम के एजेंट बने हैं, मोक्ष देने वाले, राम के ठेकेदार। शर्म नहीं आती इनको, देश को मिसगाइड कर रखा है। और पूछो साइंस, बताओ। बोस एल्बर्ट आइंस्टीन मैकेनिक्स समझाओ, रिलेटिविटी समझाओ। नहीं आप अरे अनपढ़ों की जमात, ये अवनी जी आप तो प्रोफेसर है, विवेक श्रीवास्तव क्या इंजीनियर दिखाई देते हैं? विवेक श्रीवास्तव जी क्या इंजीनियर दिखाई देते हैं? ये आरएसएस के अनपढ़ों की जमात की जहालत से दो चार, ये अनपढ़ों की जमात जो इकट्ठी कर रखी है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने क्या कहा? अनपढ़ों की जमात बंद करो, विज्ञान को ब्राजील के राष्ट्रपति ने धन्यवाद मैथमेटिक्स लाओ, साइंस लाओ, मैथमेटिक्स लाओ, इंजीनियरिंग लाओ, मेडिकल साइंस लाओ। समझे? अपने लपेटे में खुद आए दीपक जी आज।
नहीं, मैं अपने लपेटे में नहीं आया। मुझे पता है कि आप क्वालिफाइड इंजीनियर हैं। मैं जानना चाहता था कि कुछ इंजीनियरिंग याद है या लाल सलामी याद है आपको? मैं यही पूछ रहा हूँ, आपकी इंजीनियरिंग आज आपको याद दिला दी ना? मैं तो ये समझ रहा था अभी तक कि आपको तो सिर्फ लाल सलाम याद है, बाकी इंजीनियरिंग आप भूल गए। आदमी वामपंथी, पढ़ा लिखा, सुनिए सर, पढ़ा लिखा आदमी वामपंथी, अनपढ़ आदमी संघी, अनपढ़ आदमी संघी। अच्छा ठीक है, अंधविश्वासी होता है। इसी सवाल को लेके चलता हूँ, इसी सवाल को लेके चलता हूँ सर। तो भगवान नाराज हो जाएगा। मुझे बताइए, मुझे बताइए प्रेम शुक्ला जी, प्रोफेसर रज्जू भैया कितने बड़े अनपढ़ थे, इनको बताइए थोड़ा। अरे ये अनपढ़ों की जमात आरएसएस, इन्हें क्या मालूम? ये डरते हैं भगवान से, डरते हैं भगवान से, भगवान से प्यार नहीं करते, भगवान से डरते हैं। प्रेम नहीं करते और राम से डरते हो, राम से, और डरते भी नहीं हो, बेचते हो राम का नाम, बेचते हो राम का नाम। प्राइज एक और मिलता, एक और नोबेल प्राइज मिलता भारत को अगर रज्जू भैया, हमारे जो भी संचालक है, प्रचारक ना बनते। ये अंधविश्वास, शैक्षणिक योग्यता जो है इनके तमाम कम्युनिस्टों से बेहतर रही है। नाम पे इन कम्युनिस्टों की योग्यता क्या है? इनकी योग्यता है कम्युन में शराब पीना, व्यभिचार करना। अनपढ़ हो, अनपढ़। व्यभिचार के अतिरिक्त इनके पास क्या है? व्यभिचारी विचारधारा है, हिंसक विचारधारा है, लंपटों की विचारधारा है, लोभियों की विचारधारा है, क्रूर बर्बर लोगों की विचारधारा है। कोई विचारधारा है भाई? मार्क्सवाद ने हत्याओं के अलावा क्या किया है? शोषण के अलावा क्या किया है? हिंसा के अलावा क्या किया है? उत्पाद के अलावा क्या किया है? आपका तो इतिहास कलंकित है ना। कलंकितों का इतिहास जो है वो आपके चेहरे पर जिस तरह से कोलाहल प्रकट है, जिस तरह से आप काऊ, अरे भाई तर्क सम्मत बात करें। जब किसी के पास तर्क होता है तो उसको चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ चैनल पे बिठा दी, आप कर रहे हैं। चीखने अरे भैया अनपढ़ों की जमात मत बनाओ। किसी के पास देश में विज्ञान लाओ, उसको बताने की देश में विज्ञान ले आओ, राम के नाम को मत विद्वान में बेचो, विनम्रता होती है राम के नाम और को मत उलूक बेचो वंश भाई। जो है वो उद्दंडता पर आमादा होता है। उलूक राम वंश के नाम पे, उद्दंडता पर आमादा राम के होता नाम है। को मत क्योंकि बेचो, भाषा का ज्ञान आपको है नहीं, महंत जी आप बहुत समझ पैसा नहीं ले लिया पाएंगे, आपने, क्योंकि राम के आपको नाम भाषा पे का मूलतः ज्ञान ही किसको नहीं मिलना है। है? आपको ना भाषा का ज्ञान। चलिए आप महंत जी पे पढ़ा, महंत जी पे बड़ा सवाल उठा रहे, मैं सीधे महंत जी के पास चलता हूँ। महंत जी, जय श्री राम एक सांप्रदायिक शब्द है, ये मानना है कई सारे पैनलिस्ट का। चलते चलते मैं चाहूंगा क्लोजिंग कमेंट इस पर आप दें और विवेक को बताइए कि जिस विज्ञान की बात ये अभी कर रहे हैं, उस विज्ञान को रामायण और महाभारत के इतिहास में भी कैसे बताया गया है? यजुर्वेद, ऋग्वेद नहीं है, कुछ नहीं है। इनको जरा पूछिए, कुछ यजुर्वेद नहीं, मैं इनको जानना कोई चाहता कुछ हूं। नहीं है। राम आपको सेतु नाम भी नहीं बताओगे। राम सेतु बना, ऐसा कोई विज्ञान है? 2021 कोई विज्ञान में प्रमाण है? राम सेतु बना कोई विज्ञान है? राम जी के समय में जो वायुयान चलते थे बिना पेट्रोल के चलते थे, मंत्र के द्वारा चलते थे, मंत्र के द्वारा चलते थे, शस्त्र चलते थे, वो शस्त्र केंद्र को लौट करके वापस आ जाते थे। वो विज्ञान था, बच्चों को विज्ञान था। उसमें पश्चिमी बोलता था, पश्चिम बेरोजगारी भाषा समझ सकता था। अच्छा विवेक चौहतो जी, आखिरी बात कहना चाहता हूँ आपसे। जो वस्त्र का विमान था वो मंत्र के द्वारा चलता था, विज्ञान था। राम का नाम मुक्ति प्रदाता है, मुक्ति प्रदाता है। जिनको संप्रदाय कहता है उनको पूछो पार्टी उत्तम कहा गया। इनको पैसा दो। हाँ मैं राम का ठेकेदार हूँ, तुम तो राष्ट्रद्रोही हो ना। अरे तुम तो राष्ट्रद्रोही हो, हम तो राम का ठेकेदार हैं, तुम तो राष्ट्रद्रोही हो। तुम तो राष्ट्रद्रोही हो, धर्मद्रोही हो ना। हम तो राम का ठेकेदार हो। चलिए चलते चलते विवेक श्रीवास्तव जी को जय श्री राम बोल दीजिए और शुभ रात्रि भी बोल दीजिए। नींद अच्छी आएगी विवेक जी को। जय श्री राम, शुभ रात्रि। एक सेतु बना के दिखा दो, लाल सलाम और शुभ रात्रि को मनुष्य की भाषा बोल के सिखा दो। लाल सलाम एक जहाज बिना तेल के चलाना सिखा दो। मैं सवाल की तरफ आना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या था? देश की बहस में हमारा आज का सवाल था, दिखाइए जरा सवाल। क्या जय श्री राम के नारे से किसी को आपत्ति होनी चाहिए? हाँ कहते हैं 3% लोग और नहीं 97% देश की बहस के दर्शक। देश की बहस में आज के लिए इतना ही।